भगवान को नाव कैसो है? मंगलमय। मंगल भवन मंगलहारी, उद्र बहु सुदशरथ अजर बिहारी। अच्छा, भगवान जहां रहते उते मंगल ही होते। भगवान जब तक अयोध्या में रहे, अयोध्या को मंगल भाव, भाव का नहीं भाव। और जो अंदना भगवान ने अयोध्या छोड़ी और जंगल में रहने लगे, सो जंगल में भी मंगल होगा। तुलसीदास जी को लिखने पर और जो के मंगल रूप भयऊबन जब ते, अकीन निवास रमापति तब ते। अच्छा, जिनने भगवान को नाव जपो उनको भी मंगल भाव। हनुमान जी ने नाव जपो तो हनुमान जी को मंगल की डिग्री मिल गई। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, लिखो है मंगल उनके संगे के नहीं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। अब बात जाए आउट है तनक्सी को डाली क्या हमारा और आपका मंगल होगा? हनुमान जी जितो भजन तो अपन कर नहीं सकत कि कर ले भी। हनुमान जी जितो भजन हो ही नहीं सकत। हनुमान जी को इतनो भजन है, इतनो भजन है, कथा तुम्हारे सब जानत हो। जब बूटी लेके जा रहे थे, जब बूटी लेके जा रहे थे, लग तो नहीं गई, बस कथा ही ऐसी हो रही। बूटी की कथा माने गिरवे की। बताओ, जे ने बूटी लाई है वो गिरो ही नहीं है। बूटी लियावे बारो भी गिरत है, बूटी की कथा सुनवे बारे गिर रहा है। अब तो रैयती हो गई। बूटी लियावे बारे गिरे। राम जी ने, अब देखो एक अच्छी दिमाग में बात आ गई। जब हनुमान जी बूटी लेके गए, लक्ष्मण जी ठीक ठाक हो गए, तो राम जी ने पूछी, काहे हनुमान, हमने सुनी रे कि तुम गिर पड़े? हनुमान जी बोले, तुमसे कौन है कही? राम जी बोले, बताओ गिरे थे। हनुमान जी बोले, हाउ गिरे थे। बोले, कहां? बोले, अयोध्या में। राम जी बोले, रे तुम गिर पड़े? हनुमान जी बोले, हम ऐसे गिर पड़े कि जब हम अयोध्या पे ऐसे निकले और हमारी नजर पड़ी अयोध्या पे, तो हमने विचार करो कि यार ये जमीन में कछू तो दम कहाई। राम जी बोले, कैसी? बोले, सरकार होते हम ऐसे गिरे कि होते अच्छे अच्छे गिरे। राम जी बोले, अच्छे अच्छे गिरे? हनुमान जी बोले, तुम खुदा ही गिरे हुज्जो होते। राम जी बोले, हम नहीं गिरे। हनुमान जी बोले, हैं? जब हल्के से हुज्जो और दीवार पकड़ के निगत हुज्जो तो एक दो बार तो गिरे हुज्जो। तो हमने सोची यार जब भगवान गिर पर वो जगह में, तो हमें गिरे में दिक्कत का है। बात मां नहीं ले जाने बा तो फिर माई को चली जे पूरी, अपन तो नहीं घुमाओ। हनुमान जी का भजन कितना है? हनुमान जी का इतना भजन है कि जब भरत जी ने बाण मारा और हनुमान जी हो गए बेहोश, ऐसा ही है ना कथा। पर हनुमान जी जब नीचे गिरे तो मुंह में से कान कर रही, श्री राम श्री राम श्री राम। अब बात समझ गयो? हनुमान जी बेहोश होके भी भगवान को नाव नहीं भूलत, और अपन होश में रह के भी भगवान को नाव भूल गए। अपन तो होश में है कि नहीं?
फिर भी भगवान को नाव नहीं ले रहे, और हनुमान जी बेहोश भी हो जाते हैं, फिर भी भगवान को नाव ले वो नहीं भूलत। दो भक्त ऐसे भय हैं, एक अर्जुन, अर्जुन को भी भजन बहुत तगड़ो हतो, ऐसे नहीं भगवान 24 घंटा संगे लुआए रहे कि अकेले फुगा को लड़काया है सो बने रहो संगे। उते तो एक ही रिश्तो है, भगवान माता सबरी से कह रहा है कि मानव एक भगत कर नाता, बस ना भगवान तो फिर रिश्तेदारी में ऐसे कहा है कि खुद के मम्मा को निपटा दो, बताओ नहीं मार दो। मोहन ने मम्मा को निपटा दो, नहीं निपटाओ, बताओ अच्छा तुम्हारे ने निपटाओ हुई तो मोहन ने मम्मा को निपटा दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार अर्जुन गए भगवान से मिलवे, बहुत दिन हो गए थे, तो दुष्टर ने कही कि अर्जुन चले तो जाओ, कछु हर खबर नहीं है सरकार की। अर्जुन गए सुतना बैठ के बातचीत भाई भगवान से। अर्जुन बोले प्रभु हम बहुत थक गए हैं, तना विश्राम ने कर ले। भगवान बोले हमारे कमरा में चले जा। भगवान गए, अर्जुन गए और भगवान के कमरा में सो गए। तनक देर में रुक्मणी जी आई, बोले प्रभु प्रसादी हो गई है तैयार और आप भोजन कर लो। भगवान बोले देखो देवी ऐसो है, नियम ऐसो है भोजन को कि घर में अगर कोनो अतिथि आओ हुए तो ओके पहले भोजन न करो चाहिए। अतिथि आओ हुए तो ओके पहले भोजन न करो चाहिए, वो भोजन मांस के तुल्य हो जाता है, क्योंकि अतिथि देवो भव, साक्षात देवता है जो मेहमान तुम्हारे घर में आया है। अच्छा भोजन में अकेले 2 सुधार कर लियो तुमोरे, ज्यादा न कर पाओ। पहलो सुधार तो जो करो बिल्कुल कल से करियो, फिर तुम बदलाव देखियो। तन तन सी चीजों की गलती अपन करत हैं। भोजन करवे जब भी बैठो तो लोटा गिलास भर के जो कचू रखो वो दाहिनी तरफ रखियो, फिर देखियो तुम्हारे घर को आनंद। कबहू भी धोखे से जल को लोटा अपने डेरे हाथ पे न धरो जाए भोजन करत में। अजब बड़ी बात नहीं है तो अपन कर सकत कि भाई लोटा ये तर पे न धर के ये तर पे धर ले, दिक्कत का है। और दूसरो नियम जो बना ले तुमने कि कबहू भी भोजन करके भोजन की थाली में हाथ न धोइयो, ये अन्नपूर्णा का अपमान होता है। अपन वही में नहीं धोले थाली में हाथ। कबहू भी भोजन करके भोजन की थाली में हाथ न धो। तुम्हारे घर में एक अलग शांति को अनुभव करो तुम्हारे, क्योंकि जो भोजन की थाली में हाथ धोता है। और एक बात और ध्यान से सुनियो, अक्सर करके हमने देखो है आदमी जब नहाऊ थे अपनी चड्डी धो के निचो के वही से मुंह पोंछ ले करत है। यह आदमी की आदत है, कभी भी उस कपड़े से अंग वस्त्र से मुंह नहीं धोना चाहिए, पोंछना चाहिए। इस सबसे बड़े दरिद्रता के सूचक हैं। जूठी थाली में हाथ धोवो, नहा के अपने वस्त्र से मुंह पोंछवो, ये अनावश्यक समस्याएं घर में बुलावे को है। हम जब छोटे से हते 15 साल के, तो एक बार हम अपनी चड्डी धोकर मुंह पोंछने लगे तो हमें एक बुजुर्ग माता जी ने इतनो डांटो, लाख सुनाई उन्हें हमें। हमने सोची ये में भी कछु हो सकत, पर जब हमने इसको शास्त्र में देखा पढ़ा
तो फिर पता लगा कि हाँ, बुजुर्ग जो भी करते थे बहुत अच्छी बातें करते थे। तो ये दो काम कोशिश करियो, और बड़ी बड़ी गलती नो ये मैंने तुम का लगने में तुम्हें बता। तो घर में कोई आवे तो वो अतिथि देवो भव है। रुक्मणी बोली नाथ आप बैठो, हमारे बुला के अर्जुन को। और जब रुक्मणी जी बुलावे गई हैं अर्जुन को, तो का देख रही हैं कि अर्जुन की नींद लगी है, आंखों में से आंसुआ बह रहे हैं, और अर्जुन के मुंह में से आवाज निकल रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। रुक्मणी की आंखों में आंसू आ गए, धन्य है रे अर्जुन तुम्हें। हमारे खुली आंखों में भी भगवान को नाम नहीं ले रहे, और तुम सोवे के बाद भी भगवान को नाम नहीं भूल रहे। अर्जुन सोते भी थे तो भगवान का भजन मुंह से निकलता था। रुक्मणी जी ने सोची भगवान जब भोजन करें, जब करें हम तो बेत गंगा में हाथ धोए, हम ने कीर्तन छोड़ दें। सो पलंग के नीचे बैठ गई, वे भी कीर्तन करने लगी। इतने में आई सत्यभामा, कहा प्रभु दीदी कहां है रुक्मणी दीदी, और भोजन की थाली आप बैठे हो। भगवान बोले रुक्मणी सत्यभामा का बताएं, अर्जुन को बुलावे गई थी, अब तक आई नहीं है। सत्यभामा जी पहुंची वही कमरा में, अर्जुन तो सो रहा है, असुगा बह रहा है, कीर्तन हो रहा हो, और रुक्मणी पलंग के नीचे बैठी कीर्तन कर रही। सत्यभामा ने सोची खा लें, जब खाने हो जे रोज ही तो खाते, हम भी जो मौका ने छोड़ हैं। एक एक करके भगवान की 8 पटरानियां बैठ गई कीर्तन में। थोड़ी देर में आ गए नारद बाबा, कहा जय जय अकेले ही हो, माताएं नहीं दिख रही। भगवान बोले रे नारद का बताएं, आज पता ही नहीं हो का रहो, जे को जा रहा हो बोल वट ही नहीं रहो। नारद जी बोले हम जा रहे हैं अब। और नारद जी तो कीर्तन के बहुत बड़े प्रेमी हैं। उनने सोची भगवान नाराज हो जाए तो हो जान दे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम भी जो मौका ने छोड़ हैं। सो बीच में नारद जी ने लाई बीणा, और वे भी कीर्तन को बैठ गए। भगवान ने विचार किया कि जो जा रहा है वो लौट के ही नहीं आ रहा हो। भगवान गए तो अब तो स्थिति बड़ी विचित्र है, को रो रहा है, को थप्पड़ी बजा रहा है, को नच रहा है, को गा रहा है, सब प्रेम मगन में बेहोश। भगवान ने सोची अगर हमने ऐसे में इनकी समाधि तोड़ दी, हमें भी बहुत तकलीफ हो। जैसे भगवान चुपचाप अर्जुन के रथ पलंग पे गए, और अर्जुन के पांव दबाने लगे धीरे धीरे, कि धन्य रे अर्जुन। भक्त तो कई बार भगवान को रोया, पर आज भगवान की आंखों में आंसू आ गए अर्जुन के लाने। अर्जुन की नींद खुली, का देख रहे भगवान चरण दबा रहे हैं। अर्जुन तुरंत चरणों से लिपट गए, नाथ ये क्या कर रहे हो मेरे प्रभु। भगवान बोले अर्जुन अगर कोई धोखे से मेरा नाम ले देता है तो मैं उस पर निछावर हो जाता हूं, और तेरे जैसा भक्त जब मेरा नाम लेता है तो प्रति उपकार करो का तोरा का दे दें तुम्हें, हमारा कछु बचो ही नहीं। आप तो बात जो चल रही भजन की, कि जितना हनुमान जी का भजन है क्या उतना हमारा आपका भजन हो पाएगा? तो क्या हमारा और आपका कभी मंगल नहीं होगा? ये तो भजन तो अपन से होने नहीं है। पर गोस्वामी जी लिख के दे रहे जा बात कि तुम्हारा भी मंगल हुज्जे। चौपाई पढ़ो, का लिखो है तुलसीदास जी ने के भावो कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत
मंगल, आओ शब्द मंगल के नहीं आओ, के भावो कुभाव अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। देखो भैया ऐसो है, तुम तो आके बैठ जाए अकेले। जैसे एक बात बताओ भाई, ठंडे लग रही, जगह जगह कुआड़े लगत, अब तुम कुआड़े के बगल में बैठ के आगी से के हो के हमें गर्मी दे, कहने परत कुआड़े के जाके बगल में बैठ के कितना हम आंच दे दियो। अकेले कुआड़े के बगल में बैठ भर जे हो तो आंच लगे है कि नहीं लगे। चलो तुम्हारों में कोई ऐसो सेंट टेंट लगा के आओ हुई है, अब जे को बगल में बैठो जैसे कहने पर रहे हुए कि तन्ना हमें बसाओ, उस सेंट से कहने पर ही कि तन्ना मोरी तरफ आ जज्जो। फूल के बगल में, खुशबू के बगल में बैठ भर जाओ, आगी के बगल में बैठ भर जाओ, पानी में कूद भर जाओ, तो कहने पर कि हमें ठंड लगे। ऐसा ही तुम भगवान के कथा में, सत्संग में बैठ भर जाओ, वो तो अपने आप काम बन जाए प्यारे। पर नाम जप करो, क्योंकि नाम जप से बड़ा कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं है। नाम जप, वो 4 धाम कैसे हुई हैं तुम्हारी जिंदगी के, बिल्कुल नहीं जा पाओ तुम कहूं। अगर इतनी चीजें तुम्हें मिल गई हो तो भगवान से कह दियो कि हम 4 ही धाम करके आए हैं, मैं हूं है तुम्हारे ना ये 4 चीजें। अजे ने होए तो तुम कहूं फिर आए हो। अगर ये 4 चीजें तुम्हें मिल गई हो, माता की गोद मिली होए, मताई की ओली में मूड़ धर के सोए हो, तुमरे कितने बड़े हो गए हो को घर में मताई होए, तो कबों कबों की ओली में मूड़ धर के तो देखिए, तुम चाहम कर तुम्हारे नाती हो गए हो। अब मताई बिल्कुल बूढ़ी हो गई होए भर घर में, एक आध दिनों की ओली में मूड़ धर के तो देखियो। उससे 2 फायदा हो जाए, तुम कबों बड़े ने हो पियो और बहु दद्दा कबों बूढ़े ने हो पे। तुम्हें ऐसा लगे हम आजकल भी अबे भी बालई बच्चे हैं। मताई की ओली मिली होए, पिता को आशीर्वाद हाथ होए ऊपर, 4 ही धाम बता रहे। मतारी की ओली, पिताजी को हाथ ऊपर होए सिर पे, बेन की होए हाथ में राखी। बहुत गहराई से पकड़ियो बातें। माता की गोदी हो, पिता का आशीर्वाद का हाथ हो, बहन की होए राखी, भैया को होए संग, भैया को होए संग, पत्नी को होए प्रेम। तो समझ लियो कि तुम्हारे 4 ही धाम हो गए वृंदावन बिहारी लाल की, जो आए सही तीरथ। अब बाकी भटक देखो तो तुम्हें जहां मानने सो मरत रहो, उसे कछु नहीं होने। तुम तो कहते हम गद बदन दाए रहो, कुछ नहीं होने। कहूं ये चीजें नहीं है तुम्हारे घर में तो तुम्हारी सीता ही राम जानियो। मताई की ओली, बाप को आशीर्वाद, बेन की राखी, भैया को संग, पत्नी को प्रेम, और एक चीज और जोड़ ले, बाल बच्चों की खुशी। सो 4 ही धाम 14 बार हो गए कहा है। बताओ फिर तुम्हें कहूं जावे की जरूरत है ये सब चीजें हुए घर में इतनी अच्छी, तो फिर तो तुम जहां बैठ जाओ ते भजन कहाओ ने कहाओ। तो नाम जप करत रहो, भगवान को नाव लेते रहो, भगवान को पकड़े रहो। उसे एक फायदा है, जैसे मान के चलो अपन ने देखो हुज्जे, अपन अपनी बीती सुन ले, अपने मोनी मोनी तो ठीक। अपन मेला जाते,
अजोनो पिताजी या मम्मी हाथ पकड़े रहती सो वही मेला अपन हो मजा देत तो वही मेला में अपन इतने सुखी रहते। काश भाई हाथ पकड़े, पापा हाथ पकड़े, उंगरिया पकड़े, और कहूं उंगरिया छूट जाए तो फिर वही मेला में बाल बच्चों रो थे कि नहीं रो, जो उनमें हंस रहा हो तो काहे से हाथ छूट गओ, उंगरिया छूट गई। ऐसा ही जो संसार भी प्यारे एक मेला है, जो संसार तुम्हें तब तक आनंद दे है जब तक तुम परमात्मा की उंगलियां पकड़े हो, और जोन दिन परमात्मा की उंगलियां छूट गई सो जो ही संसार तुम्हें रुआ है और तुम बैठ के रो हो। ऐसे कबहू भी भगवान को अपन को संग नहीं छोड़ने। कल आप चर्चा सुन रहे थे सती प्रसंग। अब तन्नक्सो विवाद हो गओ, सती ने भगवान की परीक्षा कर ली। भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया कि नहीं किया? प्रणाम नहीं किया, इतनी सी दिक्कत बन गई। प्रणाम का भी बड़ा महत्व है। एक लड़के ने एक संत से पूछा कि जा बताओ अपन भगवान के पांव काय पर, मंदिर में जाके सिर काय नेचो कर झुकात। संत ने इतनो प्यारो उत्तर दो, बोले बेटा आदमी के दिमाग में रहते चिंताएं, दिमाग में रहे चिंता, हाथ में तो चिंता है नहीं है, पेट में तो चिंता है नहीं है, आंखों में, कान में, नाक में तो चिंता है नहीं, दिमाग में चिंता है आदमी के। तो बोले बेटा आदमी के दिमाग में रहते चिंता, और जब वो भगवान के चरणों में सिर रखते तो वे चिंताएं भगवान के पांव में गिर जाते हैं, और फिर चिंतन में जिंदगी आगे निकल जाते, ऐसे पांव पड़े जाते। इसलिए झुकना जरूरी है। सती नहीं झुकी, पिता के यज्ञ में देह त्याग दी, और राजा हिमांचल के घर में प्रकट हो गई थी। कल हमने यहां तक की कथा आपसे कही थी। अब आज हम शंकर जी के ब्याह को 2-4 चौपाओं में निकाल के मनु शत्रुपा संवाद में जा रहे हैं। शंकर जी को ब्याह तुमने खूब सुनो हो, जे हमारा यूट्यूब पे खूब डरो है। कथा तो कह नहीं पर है, पर जल्दी जल्दी कह रहे, विस्तार में नहीं जा रहे हम। एक भाव भराज बहुत अच्छो अपन लगे हैं शंकर जी के ब्याह को, क्योंकि आज बैकुंठ चतुर्दशी है। का है आज? बैकुंठ चतुर्दशी। दीपावली के पहले आऊ थे नरक चतुर्दशी, पर आज है बैकुंठ चतुर्दशी। बैकुंठ चतुर्दशी का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि आज भगवान शिव और विष्णु एक साथ होते हैं। आज मिलाप होता है दोनों का। आज के दिन का सबसे बड़ा महत्व है। पूरे साल में अकेले आज भगवान शंकर को तुलसी चढ़त है। न तुलसी को पत्ता नहीं चढ़े भोलेनाथ के ऊपर कबहू, पर आज के दिन जो भगवान शिव की पिंडी पर तुलसी का पत्ता चढ़ा देता है, साल भर उसके घर में कोई आदि व्याधि उपद्रव नहीं आते हैं। क्योंकि ये सब शंकर जी के दुआएं, भूत पलीत चुड़ैल ने, पिशाच ने, यक्ष गंधर्व राक्षस। तो आज के दिन भगवान शंकर को तुलसी चढ़ाई जाती है। और प्रभु जी बीच कथा में बिल्कुल नहीं, आज तो चढ़ा दे। हाँ, आज ही से हम बिल्कुल राम जय 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 जय, बस उतना ही रख लो। राम
वृंदावन बिहारी लाल की। काय वजह को नाराज हो जो ने ऐसे देखो हर आदमी 10-20 मिनट लेट आउट है। अब सब अगर ऐसा याद रहे तो कथा कावे हो जाए। हमें अपनी टेंशन है, हम इतने पढ़े लिखे महाराज हैं नहीं कि हमें सब खबर है। हम तो कहूँ तन्नक पटरी चूक गए तो गए काम से। हमें बहुत खबर कर करके कथा करने पर अभी ऐसे होते कि अच्छे पढ़े लिखे होते, सब रटो हो तो विद्वान होते तो चलते रहे। अब मैं तो मुश्किल से खबर कर करके कथा करा था। हम भूल जाए सो सब गए। आज के दिन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, आज के दिन भगवान शंकर ने, ध्यान से सुनना, नारायण के लिए, विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र भेंट किया था। सुदर्शन चक्र किसने दिया? भगवान नारायण को भगवान शिव ने, और आज के दिन दिया। तो भगवान शंकर पे आज तुलसी चढ़ती है और साल में एक बार आज ठाकुर जी को बेलपत्री चढ़त है। आज भगवान को बेलपत्री चढ़ावे को बहुत महत्व है। आज के दिन जो भगवान नारायण को, गोपाल जी को, राम जी को, जो भी रूप मानो अपन, इनको अगर बेलपत्री चढ़ाओ, उसके घर में भोलेनाथ साल भर धन की कमी नहीं रहने देते। उसका धन कभी दवाई दारू लड़ाई झगड़े में नहीं जाता है। आज ये बातें हम अकेले कहते नहीं है, हमारे ठाकुर जी को भी देख लो, बेलपत्री चढ़ी हुज्जे, देखो जो चढ़ी। ऐसो नहीं क्या अकेले तुम से कह रहा है। जो लिखो ओम नमः शिवाय, और आज हमने एक पत्ता हमने इसे चढ़ो रहने दो। बाकी आज तुम हमारे पूजा घर में जाकर देख सकत हो, आज शंकर जी पे तुलसी चढ़ी है। न तुलसी कबो नहीं चढ़ाई जाए शंकर, आज के दिन हम चढ़ाऊ थे। पहले हम खुद करा थे के बाद दूसरों को सलाह देते हैं, सो नहीं करें हम। एक गांव में पंडित जी की भाई कथा, गांव के गांव में उदन आ गई महाराजन कथा सुनवे, और महाराज कह रहे थे कि भागवत सुनवे बारे को भट्टा ने खाओ चज्जे। अब महाराजन भट्टाई बना के आई थी। महाराजन ने सोची जो तो गड़बड़ होगा जी, अब भाई घरे यहाँ है, सो हमें डांट है। सुबह नहीं आरती के भग गई, जल्दी जल्दी गई सुबह भट्टा खुनेटे में डारे आई। अब महाराज को लगी हुई है भूख, सो गए घरे। बोले जल्दी तना कछु खावे दियो, सुन रोटी अचार धर दो। बोले काहे कछु सब्जी नहीं बनाई? बोले बनाई थी। कहाँ है? बोले बता हमने खुनेटे में डाल दी। कहा बनाओ? तो बोले भट्टा। खुनेटे में काहे डाल दी? बोले आप ही तो कह रहे थे आज कथा में कि कथा सुनवे बारे को भट्टा ने खाओ चज्जे। महाराज बोले पागल बात, हम जजमानों से कह रहे थे। ऐसो नहीं। देखो हमने कई बार कहा, कई ये बातें हमारी लोगों को बुरी भी लग जाती हैं। एक बात हमारी याद तुमने ध्यान से सुन लो, वक्ता की कथनी और करनी एक होए तो की कथा को रस अलग होते। अब दूसरों से कह रहे कि जे दिना भागवत चले, अनुष्ठान चले, दाढ़ी ने बनवाओ चज्जे, बाल ने कटवाओ चज्जे। हम आप सबसे भी एक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, कभी कथा में बैठो, तुम्हारे घर में कोई अनुष्ठान हो रहा हो तो अनुष्ठान के पहले छोर कर्म करवा लो, और जब हवन की पूर्णाहुति हो जाए फिर छोर कर्म करवाओ चाहिए। वरना संतान के जीवन में भयंकर कष्ट आता है। जो यजमान का संकल्प लेके उस पद पे बैठकर छोर कर्म करवाता है, अगर कथा व्यास भी छोर कर्म करवाऊ थे 7 दिन तो के लाने भी दोष है। वो दोष यजमान को भोगने पर। अब सबसे कह रहा है कि दाढ़ी ने बनवाओ, और महाराज की रोज बिल्कुल चल रही।
तो माने जिजमानों को कहा है सब नियम, हमारे सब फ्री कहा है। ऐसा नहीं है। शेर नहीं जाने रे कि जब कौन की बच गया आयो हो तो टोरवे से मतलब है। भगवान के घरे जो कछु ने चल है उते तो एक एक चीज को हिसाब हुई, एक एक चीज को हिसाब। तो आज के दिन भगवान शंकर ने सुदर्शन चक्र नारायण को भेंट किया था। और आज के दिन एक घटना और घटी थी, शायद आप लोगों ने सुना हो। आप में से कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है क्या कि भगवान शंकर जो शेर की खाल पेरत हैं, बाघांबर ओढ़त हैं, वो कहां से आओ? तो है किसी को पता? बताओ। अच्छा तो हाथ उठाओ ईमानदारी से। तो मोरो तो ठीक, हमारे संगवार में पता नहीं आज नो जे उठा देवे हाथ हम इनको जाने। इन्होंने 20-20 सालें हो गई, जे उठा देवे हाथ कि हमें पता है गुरुजी तुमने उते सुनाई थी। हमने पहली बार ये कथा आप तक पहुंच रही है कि भगवान शंकर जो शेर की खाल पहनते हैं या जिस बाघांबर को ओढ़ते हैं, जिस पे बैठते हैं, वो बाघांबर आया कहां से? आज ही के दिन भगवान शंकर को बाघांबर मिला था, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मिला था। ये कहां से आया? जब हिरण्याकश्यपु ने, ध्यान से सुनना, हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को कष्ट दिया तो भगवान का एक स्वभाव है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आखिरी में कथा अपन उतर नहीं जा रहे, तो लंबी है, फिर भाई होत रहे। प्रहलाद को बांधो खम्मा से, लाल गरम खम्मा करवा कहना कश्यपु ने, और पूछा कि तेरा भगवान क्या इस खंबे में है? या एक प्रश्न किया कि बता तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद बोले पिताजी जो मूर्खों जैसी बात है न करो। हिरण्याकश्यपु ने कहा यह पूछना कि भगवान कहां है ये मूर्खों का प्रश्न है? बोले हां, भगवान कहां है जो मूर्खों को प्रश्न आए। तो भक्तों को प्रश्न का है भगवान कहां नहीं है? संसार में कहूं एक सुई की नोक रखबे की जगह नहीं है जहां भगवान ने हुए। अब गोस्वामी जी कह रहे कि हरि व्यापक सर्वत्र समान और प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, अभी जग में सब राहत विरागी और प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। तो भगवान कहां नहीं है? बोले खंबे में है। बोले जब सब में है तो खंबा में भी है। गरम करवा के बंधवा दो प्रहलाद को। और जो हिरण्याकश्यपु ने खड़क उठाई तो गड़ गड़ गड़गड़ानो अंब चर 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 चरानो खंब, फाड़ के खंब को प्रगट भयो नरसिंह है, खंबा फट गया। भगवान प्रकट हो गए और हिरण्याकश्यपु को उठा करके अपनी गोदी में रख लिया। हिरण्याकश्यपु बोलो हम मारे हैं इन्हें। भगवान बोले काहे? बोले हम इतनी डिग्री ले आए। भगवान बोले रे मिला ले तू पहले, डिग्री मिला ले, बता कौन कौन डिग्री है। हिरण्याकश्यपु बोलो पहली डिग्री ने हम दिन में मारने रात में। भगवान बोले ऐसे तो रे हम शाम को आए ने, अब दिन आए ने रात। हिरण्याकश्यपु बोलो ने हम भीतर मारने बाहर। भगवान बोले ऐसे हम चौखट पे बैठे।
चौखट में नरसिंह देव को बास है, जो देहरी होते उमें नरसिंह देव मानो पहले खबर हो जे तुम्हारे ना चल मूर माए तो चलत, तो जैसे कहूं चौखट पे बैठे हुए तो मताई कहने लगती वो पे बैठ रहे सास की मूड़े आए ना, ऐसा ही कहती वो पे बैठो सास की मूड़े आए। अब भीतरे बहू सुन रही रे, तब वो की तो मताई कहा ही नहीं, लड़का की सास बहू की मताई ने कहा ही। एक दिन लड़का ने हतो घरे, बहू ने पकड़ो सास को झापटो और ले जाकर दे चौखट में। बोले क्या कर रही? बोले समदन से मिल ली। तो मोरे ने करी को बेन हरो या सुन खपरेंगे फोड़ दे सास की। मैं तो हम बताइए रहे, हंसवे को कर दीजिए बात है न, तुम्हारे डिंडू में समदवारो करवा दे, कल आदि जनता नहीं। हिरण्याकश्यपु बोला सुनो, हम ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से। भगवान बोले रे 6 महीना से नो नहीं काटे तो ही रे चक्कर में। वो बोलो तो ने हम आदमी से मरने जानवर से। भगवान बोले तेनो शेर ने चे आदमी ने सुने, हम आदमी आए ने जानवर आए। हिरण्याकश्यपु बोला वे एक ऐसी डिग्री है जो तुम फेल न कर पाओ। बोले का? हम ब्रह्मा के बनाए आदमी से मार हैं, हमने वरदान लाओ तो कि तुम्हारा बनाने वाला कोई मुझे ना मार पाए। भगवान बोले पागल, इरे ब्रह्मा ने हमें बनाओ कि हमने ब्रह्मा को बनाओ? हमने बनाओ है ब्रह्मा को। हिरण्याकश्यपु बोला एक ऐसा वरदान है जो तुम भी ने मिटा पाओ। भगवान बोले का? बोले हम 12 महीने ही में न मार। भगवान बोले हम जानते से 3 साल से लगे उठा पटक कर भी में, कबू परमा 2 खट्टी कर दई 1 दिन बच गाओ, कबू 10-11 से खट्टी कर दई सो 1 दिन बच गाओ। ये 3 साल से लगे रे तोरी तजारी में, जब एक परसोत्तम को महीना बना पाओ। अब भगवान ने मार दाओ। वो तो फिर कथा अपन तो ये पे आओ कि शंकर जी को शेर की खाल कहां से मिली। नरसिंह भगवान ने जब हिरण्याकश्यप की अंतड़ियां फाड़ डाली, हर अवतार में का हो तो कि भगवान ने कोनो राक्षस मारो और देवता स्तुति करवे जरूर जाते, पर ये बार ये कहीं नहीं जा रहा। नारद जी गए 2-3 जनों के जाओ रे स्तुति कर आओ। देवता बोले हम नहीं जा रहा, दत्ता इतने खतरनाक हमने कभी देखे ही नहीं, को हम ही को पकड़ बैठे। गुस्सा में है। अब तो लगा कि सारी सृष्टि का नाश होने वाला है, तो नारद जी प्रहलाद के पास गए। अब बोले बेटा तुम ही बचा सकत हो अबे सृष्टि को, तुम ही सृष्टि की रक्षा कर सकते हो। प्रहलाद गए और जो भगवान का चरण छुआ, भगवान ने कहा हूं क्रोध में, और प्रहलाद को पकड़ के और नरसिंह भगवान अपनी जीभ से चाटन लगे। जीभ से काय चाट रहे? ऐसे चाट रहे। देखो जानवर के तो अपनो प्रेम व्यक्त कर नहीं पाता अपनी औलाद पे। तुमने देखो ये गैया जब अपने बच्चा बचिया को या कोनो भी जानवर अपनी औलाद को प्रेम करत तो कैसे करत? जीभ से चाटत है, जीभ से चाटत है। तो भगवान ने अपनी जीभ निकारी और प्रहलाद को चाटन लगे, और भगवान का क्रोध शांत हो गया। बोले प्रभु प्यारे, भगवान बोल पड़े प्रहलाद से के बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, और दुष्ट ने सताए मम नाम एक गाने में, गिरीते गिराए जल में डुबाए, अग्नि में तपाए और डाले जेल खाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम बार बार,
कि करुणा निधि लगे आज करुणा दिखाने में, और बार बार प्रभु कहें क्षमा करो भक्तराज, क्षमा करो बेटा हमें देर भई आने में, हमें देर हो गई बेटा। भगवान बोले प्रहलाद एक बात बताओ, हमारी घरवारी तक नहीं आ पाई हमारे लगा। हाँ लक्ष्मी ने पहुंच पाई थी रे। पहले नारद जी लक्ष्मी के गए थे, बोले माता जी तुम ही हो जो पिताजी को शांत कर सको। अरे लक्ष्मी बोली 1 मिनट में हमें देख रखो सरफू चक्कर। सो जल्दी जल्दी आरती की लाई थाली और छमक 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 आ गई। बोली नाथ अब भगवान के हाथों में आतनी तो फंसी है हिरण्यकश्यपु की। कहा नाथ, भगवान बोले हाँ। लक्ष्मी ने फेंकी थाली। नारद बोले काय? बोले जबाने हुन्य सु चले आए, हमने खुद नहीं देखे इतने गुस्सा में। काय से देखो घरे को की नहीं चले रही, हमने कल भी कही थी। तुम उठा दे हाथ, हमारी बात झूठी कर दे तो हम जान जाए। एक आदमी इतनी फेंके रे 10-20 जनों में बैठ जाए कि भाई हम तो जब घरे जाते हैं आंखों में डराते हैं हमारी घरवाली, कर्फ्यू सो लग जात। दोस्त के लगे यार बहुत भाग्यशाली हो तुम, अब महीना खो गो रे ये सही बातें करत। एक दिन अब पूरे दोस्त बोले कि चलो तो भाभी के हाथ की चाय पी ले हैं, देख भी लेंगे तुम्हारी कितनी चला। सबरे दोस्त इकट्ठे होकर घरे गए। उधर ही भाभी मड़ पे बैठी थी, भाभी बिल्कुल लाल हती उधर। अब इन्हें बाहर ही से कई गुस्सा में क्या दोस्तों में बनाऊ ने बात लगा चाय बनाओ। भीतर से आवाज आई ने बने तो का कर ले आओ। संगवारी बोली यार तुम्हारी तो भयंकर चला थी यार घरे, 1 महीना से तुमने यार कान पका दे हमोरों के। ये ने सोची बिल्कुल ही पूछ गई रे आज तो। फिर चिल्ली आनो चाय बना रही कि नहीं। शाम नहीं आ गई घरवाई, कहने लगी ने बने तो का कर ले आओ। घर वाले बोलो का कर ले आओ, खुदा ही बना ले और का कर ले। पर आज लक्ष्मी भी चली गई। भगवान बोले प्रहलाद एक बात बताओ, हमारी खुद की पत्नी हमारे लगा नहीं आ पाई, जो देवता हमारे संग रहते वे हमारे लगा नहीं आ पाए, तुम्हें डर नहीं लगो? प्रहलाद बोले प्रभु जब जंगल में शेर दहाड़त है तो हाथी भी चिंगारे भरत है, जंगल के जानवरों में भगदड़ मच जात, पर शेर को जो हल्को सो बच्चा रहे थे वो तई खेलत रहे तो कोई फर्क नहीं पड़े शेर की दहाड़ भी से। सो तुम भली शेर घाई दहाड़ रहे, पर हम तो तुम्हारे बच्चा आए, हमें काहे को डर। भगवान बोले प्रहलाद तो कुछ मांगो। अब प्रहलाद बोले प्रभु अब का रहेगा, आप मिल गए। नहीं नहीं कुछ मांगो। प्रहलाद बोले कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कछु न कछु तो मांगो। प्रहलाद बोले प्रभु हम समझ गए, आप हो अंतर्यामी और आप घट घट वासी हो, हमारे भीतर की जान गए कि हमारे भीतर कछु कामना रह गई है। भगवान बोले तो मांग ले। प्रहलाद बोले तो एक ही वरदान दे दे कि अगर हमारे भीतर कछु मांगवे की इच्छा रह गई हो तो वह मर जाए, तुमसे कहूं तुम्हारे अलावा कछु न मांगे, बस चोई आशीर्वाद दे दे। और वहां से जब नरसिंह देव जी चले हैं प्रहलाद को वरदान देके, तो क्रोध जैसे का तैसा, पहला दूर भर क्रोध जैसे का तैसा। अब तो जहां जहां से नरसिंह देव जी निकल रहे हैं सो बंटा झार हो जा रहा। भगवान शिव को चिंता लग गई कि अब इनका क्रोध कैसे शांत किया जाए। तो भगवान शंकर ने गरुड़ को, ध्यान से सुनना, गरुड़ को, वीरभद्र को, दोनों को बुलाया और कहा तुम एक काम करो, अब तुम दोनों मिलकर के
और शेर और मनुष्य को एक और अवतार ले। तो गरुड़ ने और वीरभद्र ने मिलकर के एक नया अवतार लिया और उस अवतार का नाम था सरभ अवतार। शिव महापुराण में कथा है। जब सरभ अवतार हो गया, बोले प्रभु क्या करना है? बोले जैसे बने नरसिंह से युद्ध करो। तो सरभ गए और जाके भयंकर युद्ध हुआ और आखिरी में अपने पंजों में नरसिंह देव को जकड़ लिया सरभ ने। जब बिल्कुल शक्तिहीन हो गए तो जोर से भगवान शिव को चिल्लाए, भगवान शिव प्रकट हो गए। तो नरसिंह देव ने कहा भोलेनाथ अब मैं अपनी लीला पूरी करके जा रहा हूं बैकुंठ, पर मेरा तेज निकलेगा पर मेरा शरीर यहीं पड़ा रहेगा। तो हे भोलेनाथ आपसे मेरी प्रार्थना है दीनानाथ कि आप मेरे शरीर को अपना बाघांबर बना लें और अपनी आसन बना लें, इसी पे बैठे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और नरसिंह देव बैकुंठ चले गए और वही नरसिंह देव, नरसिंह की जो बाघांबर है वो भगवान शिव ने अपने शरीर का वस्त्र बना लिया। आज ही के दिन नरसिंह बैकुंठ चले गए, इसलिए इसका नाम हो गया बैकुंठ चतुर्दशी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज के दिन का महत्व है कि आज के दिन भगवान शिव को तुलसी चढ़ती है और नारायण को बेलपत्र चढ़ता है। अगर हो सके दीपावली से भी ज्यादा आज का महत्व बताया गया है। अपने घर में 14 दीपक जरूर जलाना आज रात में, 7 दीपक को बेलपत्री चढ़ाना और 7 दीपक को तुलसी पत्र चढ़ाना। इसलिए हरिहरात्मक साधना कहा जाता है। आज शिव और शंकर, शिव और नारायण, इस आज जब शिव और नारायण मिलते हैं तो शिव के भी भक्त रहते हैं और नारायण के भी भक्त। इसलिए ये कीर्तन चलता है कि गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। हम गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। जे के मुंह ने खोले रे न रखाई जे हो। आज ही गाले, आज बैकुंठ चतुर्दशी है। देखो रोज भजन तुम करोगे तो तुम भगवान के धाम को जाओगे, ध्यान से सुनना। पर आज के दिन जो भजन करता है तो पूरे परिवार को भगवान के धाम में ले जाता है। आज के भजन का ये फल है। आज अगर तुम्हारे घर के भी नहीं आ पाए होंगे और अगर तुम इतने भजन कर रहे तो आज उनको भी भजन हो रहा हो, कहावत है, ध्यान से सुनिए। अब तुम अगर ने चाहत हो कि हमारे घर के भगवान के धाम हो जाए, न रख जाए, तो बिल्कुल न बोलियो। अब भाई तुम्हारी जिम्मेदारी, हमें का लेने देने। ये कीर्तन हमारे सागर में भूतेश्वर मंदिर पे लगभग कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। भूतेश्वर मंदिर पे यही धुन चलती है। गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम
राम जय पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकरा सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकरा सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर 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 सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम। सीताराम जय सीताराम पार्वती शिव सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम। ओ गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम। 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 बोलो हरिहर भगवान की जय हो। आज बैकुंठ चतुर्दशी पे हो सके तो अपने घर में 14 दीपक जरूर जलाना। कहते हैं आज जो शिव और नारायण की पूजा करता है, नारायण को बेलपत्र, शिव को तुलसी चढ़ाता है, जहां से तुम्हारी वंश की बेल प्रारंभ हुई है, वहां तक के लोग अगर किसी पाप के कारण नरक में वास कर रहे होंगे तो आज उनको भगवान का बैकुंठ वास करा देते हैं।